नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगानंद। आज की कहानी आपको इंसानियत सिखा देगी। कहते हैं सुखी होने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन दुनिया को ये दिखाने में कि हम कितने खुश हैं बहुत खर्चा होता है। तो दोस्तों, दिल्ली से मुंबई की एक फ्लाइट थी। लोग एक एक करके अपने सीटों पर बैठ रहे थे। एक खूबसूरत सी महिला आई और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। उनके बगल में एक शख्स बैठे थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, चुपचाप एक किताब पढ़ रहे थे। महिला ने एक नज़र उन पर डाली और थोड़ी असहज हो गई। उन्होंने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया, धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे दूसरी सीट चाहिए। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सफ़र नहीं कर सकती। एयर होस्टेस ने कहा, मैम, फ्लाइट पूरी भर चुकी है, थोड़ा टाइम दीजिए, देखती हूँ। वो शख्स जो पास में बैठे थे अब भी किताब में डूबे हुए थे। उन्हें शायद कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उनके बारे में बात हो रही है। कुछ देर बाद महिला फिर बोली, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे इनके साथ नहीं बैठना है। अब की बार उस आदमी ने सुन लिया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और शायद अंदर अंदर कुछ टूट भी गया था। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर गया। एयर होस्टेस आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैम, हमारे कैप्टन ने एक बहुत ही खास फैसला लिया है। हम पहली बार किसी पैसेंजर को इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में भेजने जा रहे हैं। महिला के चेहरे पर चमक आ गई। सोचा अब बात बन गई, पर एयर होस्टेस ने आगे कहा, मैम, हम आपके पास वाले सर को बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। महिला का चेहरा फीका पड़ गया, उतर गया और उस आदमी ने धीरे से कहा, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा, मैं भारतीय सेना में था, एक युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए, पर आज आपके फैसले ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने गलत जगह अपनी जान दांव पर नहीं लगाई। अभी भी इस देश में इंसानियत जिंदा है। पूरे प्लेन तालियों से गूंज उठा। भारत माता की जय के नारे लगने लगे और वो खूबसूरत सी दिखने वाली महिला चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। दोस्तों, कहानी छोटी थी पर बात बहुत बड़ी थी। सीरत सूरत से बड़ी होती है। कभी किसी को उसके रूप, उसके शरीर या उसकी कमी से मत आंको, क्योंकि जब आसमान से ज़मीन को देखते हैं तो सब छोटे ही दिखाई देते हैं। इसलिए कभी इतना बड़ा मत बनो कि दूसरों को छोटा समझो, और इतना छोटा भी नहीं कि इंसानियत तुमसे बड़ी लगने लगी। तो दोस्तों, रोज़ ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।